बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 सितंबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख साज मुआहिदे से भी बड़ी खबर, क्योंकि इस मुआहिदे को इस्लामिक नेटो की बुनियाद समझा और कहा जा रहा है आलमी मीडिया में भी। और अब इस हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी कंफर्मेशन आई है। पाकिस्तान ने एक और छक्का मारा है, और यह छक्का ग्राउंड से नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर चला गया है, क्योंकि पूरे मशरिक़ वस्ता जो है, पूरा मिडिल ईस्ट जो है, उसके दिफा का बाब खोल दिया है। यानी अब अरब इस्लामिक इत्तेहाद और एक इस्लामिक नेटो जो है, तमाम इस्लामी मुमालिक को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे लाने का जो रास्ता खुला है, उसने सिनेरियो को तब्दील कर दिया है। और इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कंफर्मेशन आई है। इसके साथ ही साथ भारत के लिए इस वक्त हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं। भारत को पाकिस्तान ने हर तरफ से घेर लिया हुआ है, और चाबहार बंदरगाह से भारत की जो छुट्टी हुई है और अमेरिका ने जो भारत पर नया बॉम्बशेल गिराया है, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और ये जो पूरा चेंजिंग ग्लोबल इस वक्त लैंडस्केप है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी सेम आफ्टर पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील। और इस डील के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है, बल्कि पहले वही ले लें। नाज़रीन इकराम, इस डील के जो एग्जैक्ट खदो खाल है वो अभी तक सामने नहीं आए। इसकी एक ही लाइन जो नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज का क्लॉज है कि अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन बोथ। एक पे हमला, दोनों पे हमला। यानी भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सऊदिया पे हमला तस्वुर होगा, सऊदिया लड़ पड़ेगा। कोई और मुल्क सऊदी अरब पर हमला करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, और पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े होकर जंग लड़ेगा। तो अब इस सब के अंदर मजीद चीजें सामने आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और सऊदिया अब फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स भी इकट्ठे बनाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब की इकोनॉमी, जब आप अपनी पावर्स को यूनाइट करते हैं, इस्तेमाल नहीं कि आप किसी को सर्विसेज नहीं दे रहे, आप पावर्स को जब यूनाइट करते हैं। और अब मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि मिलिट्री सेक्टर्स के अंदर जो सऊदी अरब है वो 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसे एक इस लेवल पे ले जाने का इस वक्त मंसूबा रखता है, जो पूरे का पूरा सिनेरियो और जंग का दायरा कार और पावर के जो डायनेमिक्स हैं और ताकत का जो तवाजुन है, सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं बल्कि साउथ एशिया के अंदर भी ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। एक तरफ तो भारत का पत्ता अरब ममालिक से अब बाज़ाब्ता तौर पर कट गया है, दूसरी तरफ ये जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, भारत ने, नाज़रीन इकराम, इसमें मैं आपको बताऊं कि चाबहार पोर्ट पे तकरीबन $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। और इस साल भारत ने एक टर्मिनल बनाया चाबहार पोर्ट पे। सादा सी बात समझिए, भारत ने कहा ये टर्मिनल हम बनाएंगे और 10 साल तक हम ये टर्मिनल ऑपरेट करेंगे। ईरान ने कहा वेल एंड गुड जी, ठीक है, हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा, और ईरान का राइट है, ईरान का ये हक है कि वो ट्रेड करे, अपने मुल्क की बेहतरी सोचे। अब भारत का तो अपना एजेंडा था कि जी अफगानिस्तान तक भी यहां से एक्सेस हासिल करेंगे ईरान, और फिर गवादर और सी पैक को भी इंडिया अपने नजरिए से सैबोटाज करने का भी मंसूबा रखता था इस डील के अंदर। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, इंडिया के साथ हुआ क्या, इतने अरसे से ईरान के साथ डील करके ये टर्मिनल बनाया, अप्रैल के अंदर इन्होंने ये टर्मिनल का कंट्रोल ले लिया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने इन्होंने औखे सौखे ये टर्मिनल चलाया। 10 साल का इनका एग्रीमेंट था, 10 साल में पैसे पूरे करने थे। अब अमेरिका ने कहा है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पे वरना सैंक्शंस है, या अपना ये इन्वेस्टमेंट जो है इसे डुबो दो, या फिर हम तुम्हारी इकोनॉमी को हम डुबो देंगे, और वो ऐसा डुबोएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी भूल जाओगे। और अब ये जो चाबहार पोर्ट के बाद की सूरत हाल है, इसके बाद अब इंडियन मीडिया सर पकड़ के बैठा हुआ है, और इंडियन मीडिया में ये रिपोर्टिंग हो रही है कि भाई हम तो कहीं के नहीं रहे, अमेरिका, चीन, अरब, कुछ पाकिस्तान ने हमारे पल्ले छोड़ा। और इसमें वैसे पाकिस्तान का इतना किरदार नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा शुक्रिया तो नरेंद्र मोदी की डबल गेमों का बनता है। और अब ईरान वाला पत्ता जो है वो भी भारत का कट चुका है। ईरान पहले ही तंग था इनसे, 12 रोजा जंग के अंदर ईरान को बहुत सी चीजें रियलाइज हुई इंडिया के रोल पर। और अब तो अरब ममालिक जो है, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया जो है, वो भी स्क्रूटनी करेगा, और क्यों ना करे। अब सऊदी अरब पाक भारत तनाजे का एक फरीक है। पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन, सऊदिया के खिलाफ भी एग्रेशन है। पाकिस्तान के खिलाफ किस मुल्क ने एग्रेशन करना है पूरे खित्ते में? एक मुल्क बताएं, सिर्फ इंडिया ही। तो अब सऊदी अरब ने सफबंदी कर ली है। तुर्की, चीन और सऊदिया खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं साथ लड़ने के लिए।
और इस सिनेरियो में अब 2-3 और चीजें भी नाज़रीन इकराम आपको मैं बताता चलूं। सबसे पहले तो इस वक्त ये बात हो रही है क्योंकि इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट जो दुआ में हुआ था उसमें यही बात हो रही थी कि भाई एक इस्लामिक नेटो बने। अब पहली मर्तबा कंफर्मेशन आई है, पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट ने इंटरनेशनल हेडलाइंस बदल दी हैं। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल अज वक्त है, यानी अभी इट्स टू अर्ली टू से कि भाई सऊदी अरब के साथ जो हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है इसमें कोई और मुल्क भी शामिल हो, यानी एक बड़े इत्तेहाद में ये कन्वर्ट हो जाए, ये कहना कबल अज वक्त है। लेकिन इसका दरवाजा भी हमने बंद नहीं किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि भाई इस इत्तेहाद में मजीद अरब ममालिक का शामिल होना, किसी और इस्लामिक कंट्री का शामिल होना आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है और हमने वो दरवाजा बंद किया ही नहीं, हमने दरवाजा खुला रखा है, यानी वी आर ओपन टू डिस्कशन। और इन्होंने कहा कि दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हुआ तो ये दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर होगा और दोनों मुल्क मिलकर इसका जवाब देंगे, क्लैरिटी दे दी। फिर इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ, मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना तो कबल अज वक्त है मगर इसका दरवाजा बंद नहीं करेंगे और ये दरवाजा खुला रखेंगे। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, यानी अब एक बहुत बड़ा इस्लामिक इत्तेहाद, एक बहुत बड़ा जो इस्लामी इत्तेहाद है उसका बाज़ाब्ता तौर पर यह एक रास्ता बन गया है और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस एक डेवलपमेंट से यह बात बहुत क्लियर हो गई है क्योंकि देखें 3-4 और ममालिक जो हैं वो भी इसके अंदर अपना इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं और सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं। टर्की की आप मिसाल ले लें, टर्की नेटो का हिस्सा है, लेकिन टर्की की अगर इजराइल से जंग होती है तो आपको लगता है कि नेटो या अमेरिका या ये तमाम तर ममालिक इजराइल के साथ कुछ करेंगे? नहीं। तो टर्की जो है वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है, मिस्र जो है वो भी सोच रहा है, कतर जो है वो सबसे ज्यादा तो कतर सोचेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि दिस इज मिसट्रस्ट ऑन यूएस, यूएस के ऊपर अदम एतमाद है सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के एलाय का सऊदी अरेबिया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके भी अगर गैर महफूज है अरब, तो अरब तो ये सोचेंगे, अरब तो राइट पे है भाई कि भाई ऐसे कितने रहे, हमारा दिफा क्या होगा, साढ़े दिफा दा की बनेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर जो दीगर अरब ममालिक हैं उनकी शमूलियत और एग्जैक्ट चीजें उसी तरफ को जा रही देखें, क्योंकि सऊदी अरब ने अगर ये बात कर दी है ना, तो सऊदिया जो है ना, ये याद रखिएगा कि सऊदिया जो आलमे इस्लाम के अंदर मकाम रखता है, बाकी मुल्क तो फॉलो करते हैं, बाकी मुल्क तो फॉलो करते हैं सऊदिया की लीड को। यानी आलमी इस्लाम का सबसे इन्फ्लुएंशियल मुल्क और आलमी इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत सऊदिया अब आलमी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आ गया है। यह कितनी बड़ी चीज है, यानी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लामिक बॉम्ब जो खबरें चलती थी ये तो वो बन गया। और इस सब के अंदर नाउ लेट्स सी कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, क्योंकि एज पर आर रिपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान मरकज़े निगाह है। इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक तो जो कतर पे स्ट्राइक है उसका भी किरदार है, और फिर जो पाकिस्तान जंग जीता, भारत को पाकिस्तान ने मजा चखाया वो भी है। फिर पाकिस्तान की चाइना के साथ कोऑपरेशन, पाकिस्तान के पास टेक, पाकिस्तान के पास उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले बंदे, सबसे इंपॉर्टेंट, वरना तो राफेल वाले भी अपने तैयारे गिरवा बैठते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में, और सऊदी अब जो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट होने जा रही है ना, उसमें जो हमने हथियार बनाने हैं वो भी गेम चेंजर होंगे। ये भी मैं आपको खबर दे दूं, $10 अरब इनिशियल है। अब ये फिगर इतना ऊपर जाना है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।